सारी पॉइंट्स पूरे कर चुके हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। समझ आया? सिलेक्शन कर लिया। उन दो बंदे जो 50 को पार करके वो जो दो बंदे आए थे उनका मैं क्या करूंगी? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बट में प्लेसमेंट, आओ और पधारो इस गौरव, सच अ ब्यूटीफुल सिंगर यू आर। आओ और पधारो और प्लीज अपना स्थान ग्रहण करो। मैं उनको ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, मैं उन्हें कहूंगी कम एंड सिट हियर। एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे मिलवाना, अपने इंट्रोड्यूस करना, इंडक्शन ट्रेनिंग दूं उनको, इंट्रोड्यूस करूंगी कि तेरा ये सुपीरियर है, ये तेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, सारी चीज सब कुछ, रूल्स रेगुलेशन सबॉर्डिनेट कलीग सबसे मिलवाऊंगी। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो रहा है? आई एम इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। डन? पक्का? हम थोड़ा पीछे चलते हैं जहां पे हमारा स्टाफिंग प्रोसेस था, जिसमें से हम फर्स्ट स्टेप कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर चुके हैं। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फोर्थ क्या है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं सिलेक्टेड एम्प्लॉय को टू हिज और हिज सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, कलीग्स and familiarizing him or her with the rules and regulations and policies of the organization। जो ये बंदा सिलेक्ट हुआ था उसको प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन दे रही हूं। डन? डन? पक्का? सिक्स मिनट्स बोलो। चलो नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गया, ऐसे करके बैठ गया, उसको बता भी दिया ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, बस उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेन। मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? छुक छुक ट्रेन, जैसे ट्रेन नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। बट बाय ट्रेनिंग, अच्छा इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस बेसिस के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग देने में क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को? क्या अगर मैं ट्रेनिंग दे रही हूं, मैंने तेरे को ट्रेनिंग दी, तो तुझे क्या फायदा होगा कि तेरे को ट्रेनिंग मिल रही है, और मुझे क्या फायदा होगा कि मैं इसको ट्रेनिंग दे रही हूँ। बट व्हाट आर द बेनिफिट्स द एम्प्लॉय गेट व्हेन ही और शी गेट ट्रेन्ड, और व्हाट आर द बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन गेट इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रेनिंग टू समवन एल्स। हिंदी में बोलती हूँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रही है तो दोनों के फायदे होते हैं, मेरे भी जो ट्रेनिंग दे रहा है और जिसको ट्रेनिंग मिल रही है उसके भी, दोनों को ही फायदे मिलते हैं। समझ आया? नाउ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? किसी को ट्रेन करना एक जॉब करने के लिए। करेक्ट। ट्रेनिंग हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए बताई जाती है, बट डेवलपमेंट जो होता है ना वो तेरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्वाति इज वर्किंग हियर। डन? स्वाति ने यहाँ 3 साल काम करा, पहले 2 महीने मैंने उसको ट्रेन करा कि भाई तेरे को ये जॉब है, तेरी ये स्पेसिफिक जॉब है, तेरे को ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। उसके हिसाब से मैंने उसको ट्रेनिंग दी कि ऐसे कैश इन कैश आउट होता है, उसको थोड़ा अकाउंट सिखाया, सब कुछ सिखाया। 3 साल बाद उसने शिफ्ट कर लिया अपने आप को किसी और जॉब में, और वो वहां पर मार्केटिंग करे सपोज, कुछ भी, मुझे कुछ अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा। मान लो वो एक रेस्टोरेंट में एक रिसेप्शन पे बैठी है, तो वहां पे उसको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा। अब वो बंदा वहां पे ट्रेन करेगा उसके हिसाब से। तो ट्रेनिंग जो होता है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है। बट अगर डेवलपमेंट की बात करूं, मैं स्वाति को पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती अपने कॉस्ट पर, तो उसकी क्या होती? डेवलपमेंट। क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वो एक जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो उसकी खुद की डेवलपमेंट हो रही है, जो उसे यहाँ पे भी फायदे करेगी, उसकी ग्रोथ करेगी और उसे आगे भी फ्यूचर में सहायता देगी। डन? समझ आया? पक्का? नाउ आई एम रीडिंग दिस पॉइंट। ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस
जो पॉइंट्स है ना स्टाफिंग प्रोसेस के, उसका 5th पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Training refers to the process by which the aptitude, skills and abilities of employees to perform specific jobs are improved. Specific jobs are improved को सर्कल करो. वो कह रहे ट्रेनिंग का मतलब क्या है, तुम्हारी स्पेसिफिक जॉब को इम्प्रूव करने का को ट्रेन करा जा रहा है. बट इफ आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट, वो कह रहे डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉयज एक्वायर स्किल्स and competences for handling higher jobs in future. Handling 50 हो गया. okay. Training and development में अब समझ आया. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया, उसका डिफरेंस प्लीज गो थ्रू दिस डिफरेंस कि ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है. ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, बट डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है. ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड के लिए दिया जाता है. ट्रेनिंग में भी वेरी फ्रॉम 2 days, 3 days, 1 month, 2 months. बट डेवलपमेंट बहुत टाइम पे होती है. समझ आया? पक्का? ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. इट्स इज ड्यूरेशन इज फिक्स एंड डेवलपमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस. डेवलपमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस. ट्रेनिंग इज अ narrower term. Development is a broader term. Training includes or development includes training. Done? पक्का? अगर मान लो मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रही हूँ एक एम्प्लॉय को, तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होंगे, या क्या एडवांटेज होंगे, या क्या बेनिफिट्स होंगे. किसको? ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉय को? ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉय को. अगर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रही हूं तो व्हाट आर द बेनिफिट्स वन ऑर्गेनाइजेशन विल गेट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स द एम्प्लॉय विल गेट. ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होंगे ट्रेनिंग देने के, डेवलपमेंट देने के, और एम्प्लॉय को क्या होंगे. गाइस इसमें समझना तो एक बात है, बट ये 5 पॉइंट्स यू हैव टू क्रैम है. खाना है, रटना है. समझना तो ठीक है, बट यही सेम पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं. इसमें फट्टे नहीं चलेंगे. ठीक है? चिराग सर मार सकते हैं फट्टे, बट वैसे नहीं चलेंगे. डन? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखो ये ना, इसके बेनिफिट्स थोड़े से आगे जाओगे ना तब दे रखे हैं मैंने. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो डिफरेंस दिया हुआ है उसके नीचे दिया हुआ है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. डन? ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है? एक बात था, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे दी, बहुत सारी सब कुछ पढ़ा दिया, लिखवा दिया, सब कर दिया. मेरा फायदा क्या होगा? एक उनको चीज समझ आएगी तो वो एब्सेंट नहीं होंगे, उनकी टर्न वो छोड़ के नहीं जाएंगे. एक उनको समझ आएगी तो आगे उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाए तो आगे मैं उनको मैनेजर बना सकती हूँ. अगर उनको चीज समझ आ रही है, अगर मैं लेबर के सेंस में बात करूँ, अगर उन्हें कोई चीज समझ आ रही है कि चीज कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, बता दिया है प्रॉन्स कॉन्स, तो क्या मेरी वेस्टेज कम नहीं होगी? मेरी वेस्टेज रिसोर्सेज की कम होएगी, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ट्रेनिंग दी गई है कि किस चीज को कैसे यूज करना है. अगर वेस्टेज कम होएगी तो मेरा ही बेनिफिट होएगा ना, क्योंकि मेरे रॉ मटेरियल नहीं, मेरे रॉ मटेरियल बचेगा. डन? समझ आया? पक्का? ऐसे ही एक बार देखते हैं कि इट अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, बिकॉज उन्हें पता है कैसे करना है. इट एनहांसेस द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी ना. एक बिना ट्रेनिंग पर कह रही शू बना तो वो 10 बना पाएगा, बट मैं ट्रेनिंग देके बनाऊंगी तो शायद वो 12 या 15 प्रोड्यूस कर सके. तो इफ आई एम गिविंग द प्रोडक्टिविटी, इफ आई एम गिविंग द ट्रेनिंग, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा तरीके से काम करेगा. अगर वो ज्यादा काम करेगा तो हायर प्रॉफिट्स मुझे ही होंगे ना. समझ आया? पक्का? तो अवॉइड वेस्टेज एंड फर्स्ट पॉइंट है इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी बाय सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ स्किल्स. समझ आया? दूसरा कह रहा है इट एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स. इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर, अगर मैं सब कुछ सिखा रही हूँ तो फ्यूचर मैनेजर्स who can take care in case of emergency, and it reduces the absenteeism and employee turnover. Effective response to a fast changing environment. इसका 5वें का मतलब क्या है? अगर मैंने उसे ट्रेनिंग दे रखी है ना, अगर मैंने उसे अच्छे से ट्रेन कर रखा है, कोई भी एनवायरमेंट में चेंज आया, कोई बात नहीं, जीएसटी आया है, आई एम देयर विद यू, आई विल टीच यू. मैं तेरे को ट्रेन करती हूँ. 2 दिन का मैंने सेमिनार रख लिया, उसे जीएसटी समझ आना लग गया ना, तो वो चेंज को रेजिस्ट नहीं करेगा, वो चेंज को रेजिस्ट
नहीं करेगा। डन, समझ आया? समझ आया? इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू अ फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। आर यू गेटिंग इट? दीज आर 5 बेनिफिट्स विच ऑर्गेनाइजेशन विल गेट, जो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा। डन, समझ आया? 5 समझ आए? पक्का? अब मेरा क्या फायदा होगा? अगर मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिल रही है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या फायदा होगा? इट इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। मेरी स्किल्स और नॉलेज ही बढ़ रही है। अगर मेरी स्किल्स और नॉलेज होगी तो क्या मेरा खुद का करियर ग्रोथ, मेरी प्रमोशन नहीं बढ़ रही, मेरा फायदा होएगा। डन। अगर मैं ज्यादा बनाऊंगी तो क्या मैं ज्यादा कमाऊंगी? नहीं। अगर यहां वाला वो कह रहा है इनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अगर मैं प्रोड्यूस ज्यादा करूंगी तो उसको तो फायदा हो ही रहा है, मुझे भी तो फायदा होगा। आई विल ऑल्सो अर्न मोर। अगर पीस वेज सिस्टम से तुम कंपेयर करो, अगर मैं 10 बना रही हूँ, 10 की जगह आज मैं 15 बॉक्स बना रही हूँ, उसका फायदा होगा क्योंकि उसने उतनी ही सैलरी में ज्यादा वो कर दिया, प्रोडक्टिव हो गया। और मेरा फायदा होगा क्या? मुझे ज्यादा अर्न करने को मिलेगा। समझ आया? तो पहला, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, बिकॉज मेरी स्किल्स बढ़ रहे हैं, मेरे को ट्रेनिंग मिल रही है, हेल्प्स देम टू अर्न मोर, क्योंकि अब मैं प्रोडक्टिविटी तरीके से काम कर रही हूँ, अब मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है, तो आई विल अर्न मोर। नेक्स्ट वन इज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। अब मुझे मशीन पे काम करना आ गया, मुझे जैसे प्रिंटिंग मशीन होती है, कटिंग मशीन होती है, उसको मशीन करने का पूरा एक प्रॉपर वे होता है। प्रिंटिंग करते करते मैंने हाथ पे ही वो कर लिया, कटिंग मशीन करते करते आज मैं अपनी उंगली कटवा रही हूँ, आज मैं ये कटवा रही हूँ। आई एम प्रोन टू द एक्सीडेंट्स, बट इफ आई एम गेटिंग ट्रेनिंग देन इट विल रिड्यूस द चांस फॉर एक्सीडेंट। वो यही कह रहा है, मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स एंड इट विल रिड्यूस एन एक्सीडेंट, इंक्रीज सैटिस्फैक्शन एंड मोरल। मैं काम दे दूं कर ले, उसे ना सिखाऊं और एक पूरी ट्रेनिंग दूं, मुझे सैटिस्फैक्शन भी होगी, मेरा मोरल भी बढ़ेगा कि हाँ आई हैव दैट कैपेबिलिटी दैट आई कैन वर्क एंड इट विल इंक्रीज माई सेटिस्फैक्शन। यार नया काम है, मेरे को सीखने को मिला एंड आई विल वर्क। डन। द लास्ट वन इज इट provides better employment opportunities. Done. पक्का। नाउ ट्रेनिंग में ही एक टॉपिक है कि ट्रेनिंग 2 टाइप से दी जाती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? मिनट्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होते हैं? 6 मिनट। हाँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होते हैं? बट इनमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्चुअल, ये मैं तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग दे रही हूँ? ऑफ द जॉब। मैं कोई तुम्हें असली में स्टाफिंग कंपनी में जाके करवा के दिखा रही। ऑफ द जॉब, ऑफ द जॉब मतलब एक्चुअल नहीं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सस्ती होती है ना। एक मैं तुम्हें बताऊं, लेक्चर में सिखा रही हूँ कि ब्रेन में क्या क्या होता है, ब्रेन को कैसे काटा जाता है, तुम सब डॉक्टर्स हो, मैं एक तुम्हें एक्चुअल सिर्फ एक लेक्चर दे रही हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्टर में वो दिखा रही हूँ, कुछ डायग्राम्स दिखा रही हूँ कि ऐसे कट करते हैं, कैंसर सब ऐसे कर रही हूँ। दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, नॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या? एक्चुअल में मैं तुम 5 को एक ऑपरेशन थिएटर में देख रही हूँ, लेके जाती हूँ और एक्चुअल में उस एक डेड बॉडी पे या एक एक्चुअल बॉडी पे वो चीज करवा रही हूँ। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। समझ आया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। समझ आया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेस कॉस्टली होती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मोर कॉस्टली होती है। रीजन बताऊं? ऑफ द जॉब महंगी होती है। अगेन द सेम एग्जांपल, किसी ने आंखें मूवी देखी है? एक बार प्लीज देख लो, सिर्फ एक हमने करेंट टक्कर ने देखी होती है, देख ली ना, अमिताभ बच्चन की और अक्षय कुमार की और उसकी। हाँ, वो ब्लाइंड होते हैं, 3 जने ब्लाइंड होते हैं ना। हाँ। एक अक्षय कुमार होता है, एक परेश रावल होता है। अरे हैप्पी न्यू ईयर का दे दो ना। वो जो आप बता आंखें वाली देती हूँ। सुनो, मैं ना ढूंढ के तुम्हें क्लिक पिंग भेजूंगी। होता क्या है, अमिताभ बच्चन उसको शिल्पा शेट्टी होती है, कौन सी? शिल्पा शेट्टी नहीं होती, कोई और होती है। शिल्पा शेट्टी होती है नहीं, शिल्पा शेट्टी फिर देखो माधुरी दीक्षित। सुनो, होता क्या है, अमिताभ बच्चन एक ना वो होती है, लड़की होती है, मुझे उस हीरोइन का नाम नहीं आता रहा, वो ना अंधों के स्कूल में पढ़ा रही होती है और अमिताभ बच्चन देख लेता है पढ़ा रही होती है, तो ना उसके भाई को किडनैप कर लेता है, उस लड़की के भाई को, और उसको कहता है, टॉर्चर करता है कि मैं तेरे को 3 अंधे ला के दे रहा हूं,
तेरे को इस बैंक में चोरी करवानी है। तो वो कहते तू पागल है, अंधे कोई चोरी कर सकते हैं। तो उसमें बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। अब वो बैंक में थोड़ी ना लेके जाएगा, आजा आजा तीनों अंधों को, उसको चल चल यहाँ पे ट्रेनिंग कर लो, कैसे कैसे आओगे, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो वेस्टिब्यूल हो गई ना। हाँ, तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही तो होती है वेस्टिब्यूल। सब ठीक हो गया, धैर्य रखो। सुनो, तो वो लेके जाता है 950। वो लेके जाता है उसे, और ना एक बहुत बड़ा ऐसा ही जितना बैंक बड़ा होता है उतना बड़ा गोडाउन ले लेता है, और वहां पे बैंक जैसे कैबिन्स, गेट वेट सब 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 कर लेता है। फ्लावर पॉट भी सेम होता है। हाँ, फ्लावर पोर्ट वगैरह सब सेम कर लेता है। और वो लड़की उन 3 अंधों को वहां पर कौन सी ट्रेनिंग देती है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। कि उसने नकली आर्टिफिशियल सब क्रिएट कर दिया और वहां पर उसे सिखा रही है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कॉस्टली होती है, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेस कॉस्टली होती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, ऑन द जॉब का बताऊं, हम CA CS क्या करते हैं, कौन सी ट्रेनिंग करते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले तो हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करते हैं लेक्चर रूम में पढ़ लिया, फिर हम सवा साल की ट्रेनिंग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। हम किसी कंपनी में जाते हैं, हमें सैलरी क्या मिलता है? स्टाइपेंड, समटाइम्स जीरो ऑल्सो। मैंने इंटरनल में काम करा था, जीरो स्टाइपेंड। मेरा जाने आने का 160 रुपया लगता था, बट मैं जीरो स्टाइपेंड में काम करती थी। वो 1 रुपया भी नहीं देते थे। सुबह जाओ शाम तक काम करते रहो। बट उसमें मेरा बेनिफिट क्या होता था? जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती थी उसको मैं एक्चुअली में प्रैक्टिकल को अप्लाई कर सकती, थियोरिटिकल नॉलेज को मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाती थी उस कंपनी में जाके। दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं कैंडिडेट्स कैरी रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड, और फिर किसी ऑफिस में जाके, फैक्ट्री में जाके प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं। उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, बहुत स्मॉल अमाउंट मिलता है जिसे कहते हैं स्टाइपेंड। अंडर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनीज गेट कैंडिडेट्स विद फ्रेश आइडियाज एंड लेटेस्ट नॉलेज, और वो भी कम पैसों में। और हमारा क्या फायदा होता है कि हम रियल सिचुएशन में काम करना सीख जाते हैं। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में समझ आया? ऑन द जॉब लेस कॉस्टली होती है और ऑफ द जॉब मोर कॉस्टली होती है। ऑन द जॉब लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। समझ आया? ठीक है। ऑन द जॉब में इंटर्नशिप समझ आया? व्हाट डू मीन बाय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग? ये होता है एक बड़ा मास्टर है और एक उसके नीचे छोटा मास्टर है। एग्जाम्पल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन। कभी देखा है? एक मेन इलेक्ट्रिशियन होता है जो चढ़ के ठीक कर रहा होता है और कहता है ये दियो ये दियो। एक छोटा यहाँ पे खड़ा होता है, ये मेन होता है और ये छोटा होता है। ये उसे सिखा रहा है कि चीज को कैसे करना है। समझ आया? जब ये इसके अंडर रह के बहुत साल, 1 साल 2 साल काम कर लेता है, वो अपना भी काम चालू कर सकता है। ये हाईली पेड होता है जो गाइडेंस होता है, और जो उसके नीचे काम कर रहा होता है उसे कम पैसे मिल रहे होते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब समझ आया? Yes. पक्का? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच द ट्रेनिंग इज केप्ट अंडर गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर और एन एक्सपीरियंस्ड गाइड फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल 2 या 3 या 4 या 5 साल। ठीक है। It is designed to acquire a higher level of skills, like people want to enter skilled trader, plumbers, electricians, iron workers. प्रेस वाले का भी एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो प्रेस वाला होता है जो एक्चुअली में प्रेस कर रहा होता है, एक देख रहा होता है, फिर वो कपड़े दे के आता है, लेके आता है, like this. Then during the apprenticeship training period, the training is paid less than a fully qualified worker. ये बंदा जो ठीक कर रहा है और जो ये बंदा जिसको जो औजार पकड़ा रहा है उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वंस वो एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको भी चार्ज पूरा मिलने लग जाता है। डन? पक्का? इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है समझ आ गया? CA CS वगैरह हो जाए। इंडक्शन ट्रेनिंग अभी हम पढ़ के आए हैं। इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग जो एक किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि तेरे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग में बी for few hours, maybe for few days and maybe for few months. समझ आया? पक्का?
हमने ये स्टेप पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ट्रेनिंग का मतलब और डेवलपमेंट का मतलब होना चाहिए। इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक क्या फायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉयज को, एक ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब एक्चुअल में, और ऑफ द जॉब मतलब एक्चुअल में नहीं हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली। डन।